Welcome to my channel नाज का अंदाज. Let's review new drama serial दोबारा. In this drama serial आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत हवेली दिखाई गई है और उस हवेली के अंदर बैठी हुई एक उदास औरत. ये उदास औरत कौन है? ये उदास औरत है मेहरुन्निसा, हिदायतुल्लाह खान की बेवा, जो हाल ही में उसी दिन बेवा हुई है. वो परेशान है और शौक में है. लोग कह रहे हैं कि मोहब्बत करने वाले शौहर की वजह से वो शौक में है. वो खामोश है, न रो रही है न बोल रही है. उसकी बेटी, दामाद, बेटा सब वहाँ मौजूद हैं और यही कह रहे हैं कि अम्मी प्लीज़ रोइए, देखो हमारा बाप चला गया. अब ये किसको मालूम कि वो शौक क्यों है? वो शौक सदमे से है या वो किसी और ही फीलिंग में है. हिदायतुल्लाह की बहन आती है बैन करती हुई कि मेरा शहज़ादे जैसा भाई चला गया, मेरे शहज़ादे जैसा भाई चला गया. और वो उसका मुंह देखती है और वो भी मेहरुन्निसा से कहती है कि देखो मेहरुन्निसा, तुम्हारा प्यार करने वाला शौहर चला गया. दूसरा ट्रैक है बिलाल अब्बास का. जी हाँ, बिलाल अब्बास को इसमें जो है माहिर के तौर पे दिखाया गया है. माहिर ऐसा लड़का है जिसका बाप और माँ दोनों सेपरेट हो चुके हैं. माँ ने अलग से शादी कर ली है और बाप ने अलग से. वो माँ के घर आता है, बाहर बैठता है. उसकी माँ कहती है कि तुम अंदर क्यों नहीं आए? तो वो कहते हैं कि वो तुम्हारा शौहर है ना जो आपका, उसकी वजह से. तो वो कहते हैं कि नहीं तुम अंदर आ जाओ. तो वो कहते हैं नहीं, अनवर साहब को बुरा लगेगा. तो कहती हैं तुम उसको अपना बाप बोलो. कह रही नहीं, आपके शौहर को बुरा लगता है इसलिए मैं उन्हें बाप नहीं बोलूँगा. वो ये कह के चला जाता है और उसकी गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है. गर्लफ्रेंड ज़ोया नासिर है उसकी, और उसको फ़ोन करके कहती है कि तुम्हें आज का दिन याद नहीं है, तुम यकीनन भूल गए हो. वो कह रहे हैं क्या दिन था? तो वो उसको बताती है कि आज के दिन तो तुमने मुझे अपनी बर्थडे के दिन खाना खिलाने लेके जाना था. हिदायतुल्लाह खान का बेटा एक जज्बाती सा नौजवान दिखाया गया है. सब लोग खाने की मेज़ पे रात को बैठे हैं. वहाँ भी मेहरू चुप है और उसकी फुप्पो जो है वो कहती है सब को, बेटे और बेटी को, कि अपनी माँ का ख्याल रखो और इसको रुलाने की कोशिश करो. देखो इस पे सदमे का कैसा असर हुआ है कि ये बिल्कुल ही खामोश हो गई है. दूसरी तरफ जो माहिर है वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता है डिनर के ऊपर और वहाँ हर तरह की चीज़ों का, अनवाह किस्म के खानों का ढेर लगा देता है और उसको कहता है कि तुम खाओ, आज तुम्हारी खुशी के लिए ये मैंने सब किए. वो हैरान होती है कि एक बेरोज़गार शख्स के पास ये पैसे कहाँ से आए. वो जानती है कि उसने ये पैसे कहीं ना कहीं से चोरी किए होंगे, इसलिए वो उससे पूछती है कि कहाँ से आए और कहती है यकीनन तुमने ये चोरी किए हैं. तो वो कहते हैं हाँ किए हैं. एक बच्ची दिखाई गई है, 15 साल की बच्ची, जो अपने कमरे में आती है बाहर से बैडमिंटन खेल के. तो उसका बाप कहता है कि आओ मेहरुन्निसा, तुम अपने कज़न से मिलो. एक अधेड़ उम्र कज़न हिदायतुल्लाह बैठे होते हैं और ये बच्ची मेहरुन्निसा है. उसका बाप कहता है कि मेहरुन्निसा, मैंने तुम्हारा रिश्ता हिदायतुल्लाह के साथ तय कर दिया है. हिदायतुल्लाह को वो कहता है कि देखो हिदायत, मैं तुम्हारे अलावा मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसको बुलाता. मेरी तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है, सो मैंने अपनी जायदाद और अपनी बेटी दोनों तुम्हारे हवाले करने का फ़ैसला किया है. तो वो कहता है कि चचा आप बेफ़िक्र रहें और ऐसी बातें नहीं करें, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे. तो कहते हैं नहीं, मुझे पता है अब की बार जो मैं बीमार हुआ हूँ तो मैं शायद बच ना सकूँ. ये कह के वो कहता है कि तुम शादी की तैयारियाँ करो. हिदायतुल्लाह को कहते हैं और अपनी बहनों को भी बुला लो. वो बच्ची जो मेहरुन्निसा है वो सिर्फ 15 साल की है और वो शादी नहीं करना चाहती. वो बहुत ज़्यादा एहतजाज करती है, अपने बाप से कहती है कि नहीं बाबा, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे शादी नहीं करनी. लेकिन उसका बाप उसकी एक नहीं सुनता. वो कहते हैं कि तुम अगले जुमे अपने निकाह की तैयारी करो. वो बहुत गमज़दा होती है. वो उस हिदायतुल्लाह को देखती है और अपने बाप से बार बार एहतजाज करती है. बचपन की शादियाँ यकीनन हमारा जो माहौल है हमारे मुल्क में बहुत आम है, लेकिन बचपन की शादियाँ अक्सर नाकाम साबित होती हैं. मेहरुन्निसा
کو یہ سب خیال آ رہا ہوتا ہے، وہ یہ اپنے بچپن کا سوچ رہی ہوتی ہے۔ اس کا جو مہر النساء کا بیٹا ہے، اس کی گرل فرینڈ جو ہے وہ ایک خود غرض سی لڑکی دکھائی گئی ہے جو اس کو پوچھتی ہے کہ تمہارا باپ کتنے سال کا تھا؟ وہ کہتا ہے میرا باپ 70+ تھا۔ تو کہتے ہیں اتنے بوڑھا باپ تھا تو پھر تو تم کیوں اتنے اداس ہو؟ ماہر کا باپ جو ہے وہ بھی دوسری شادی کر چکا ہوتا ہے، اور اس کی ماں، سوتیلی ماں، اس کی برائیاں کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہمارے گھر میں لڑائی پڑتی ہے۔ شادی کا سین دکھایا گیا ہے۔ ہدایت اللہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کو مہر النساء کہتا ہے۔ وہ کہتی ہے مجھے مہر النساء مت بلاؤ، مجھے مہر النساء پسند نہیں ہے نام، مجھے صرف مہرو کہو۔ وہ کہتا ہے نہیں، آج سے تم صرف مہر النساء ہو اور تم ضد نہیں کرو گی، تم میں کوئی بھی مہرو نہیں بلائے گا۔ وہ بہت روتی ہے اور کہتی ہے مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے نہیں، آج سے تم صرف مہر النساء ہو۔ یہ بات مہر النساء کہتی ہے کہ مجھے تم نے اسی دن مار دیا تھا جس دن تم نے یہ مجھ سے کہا اور مجھ سے میرا بچپن چھین لیا۔ ماہر کی ماں جو ہے وہ اس کے باپ سے کہتی ہے کہ ناشتہ کر لو۔ ماہر کا باپ جب اپنی جیب دیکھتا ہے، کیونکہ نوکرانی پیسے کا تقاضا کرتی ہے، تو وہ جب جیب چیک کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو چوری ہو گئے ہیں۔ جی ہاں، ماہر کا یہی کام ہے۔ اس نے جو اپنی گرل فرینڈ کو کھانا کھلایا تھا وہ اپنے سوتیلے باپ کے پیسوں سے کھلایا تھا۔ اس کی ماں کہتی ہے تم ہر وقت میرے بیٹے پہ الزام لگاتے ہو۔ مہرو بہت پریشان ہے کیونکہ اس کی نند نے اس کو کہا ہے کہ تم اب جو ہے عدت میں بیٹھو گی اور ساری عمر اپنے شوہر جو تم سے محبت کرتا تھا اس کی یادوں میں قید رہو گی، تم پابند ہو اس کی یادوں کی۔